यहाँ पे टूटी फूटी पंचर साइकिल भी है जिसका टायर गया है फट और जिसकी हवा है नहीं, उसकी परफॉर्मेंस देखिए आप। इनकी मध्य प्रदेश में सीबीआई अंडा, छत्तीसगढ़ में भी अंडा, राजस्थान में भी अंडा। मेरा सवाल आप ही से एक छोटा सा, मेरा आपसे बड़ा सा, कभी मेरा भी ले लो आप। इसके उल्टे का बाहर है, इसीलिए ये कारण है। कहीं नहीं, इसके पहले भी बोलिए क्या, इसके पहले भी आपने पत्रकारिता की होगी, कहीं की होगी, बोलिए ना साहब, उसको गाली देते हैं आप नहीं देते होंगे ना? क्या भाई, जहां से सवाल जो आप रोज उंगली उठा के कुर्ता हिला के आप पूछते थे, अब क्या करेंगे? बीजेपी ने अब दिखा दिया, नरेंद्र मोदी सब पे भारी, कोई जरूरत नहीं है उनको रीजनल प्लेस की, उन्होंने दिखा दिया। और आप कुछ बोलने लायक है नहीं आपके पास। कितनी सीटें आई आपकी पार्टी की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान? सुनिए, एक चीज याद रखिए। नहीं, कितनी सीटें आई है? सुनिए, क्या सुनिए? इसमें चुनाव होता है, जनता ने जवाब दिया, पार्टियां जीतती हैं, पार्टियां हारती हैं, और आप जीत ही नहीं रहे। दिक्कत है आपको। अरे दिक्कत क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जीत रहे? आप जीत ही नहीं रहे। सुन तो लीजिए, कौन सा इलेक्शन जीते लास्ट? भारतीय जनता पार्टी लास्ट कौन सा इलेक्शन जीते नेताजी? सुना, भारतीय जनता। हिमालय की कोई चोटी है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और किस्मत किसी की खोटी है, नियत खोटी है तो वो विपक्ष है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, विपक्ष में है खलबली, भारतीय राजनीति के बाहुबली हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग, आप चुनाव से पहले हरा कुर्ता उठा कर सवाल पूछ रहे थे, अब क्या हुआ? सारी गर्मी बीजेपी वालों ने निकाल दी। तब दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया इमोशनल कार्ड खेलने लगा। तभी गौरव भाटिया ने सफाई के समाजवादियों की साइकिल तोड़कर गटर में डाल दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीजेपी के लिए खुश तो बहुत होंगे वो सारे सवाल जो आप रोज उंगली उठा के कुर्ता हिला के आप पूछते थे, अब क्या करेंगे? बीजेपी ने अब दिखा दिया, नरेंद्र मोदी सब पे भारी, कोई जरूरत नहीं है उनको रीजनल प्लेस की, उन्होंने दिखा दिया। और आप कुछ बोलने लायक है नहीं आपके पास। कितनी सीटें आई आपकी पार्टी की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान? सुनिए, एक चीज याद रखिए। नहीं, कितनी सीटें आई है? सुनिए, क्या सुनिए? इसमें चुनाव होता है, जनता ने जवाब दिया, पार्टियां जीतती हैं, पार्टियां हारती हैं, और आप जीत ही नहीं रहे। दिक्कत है आपके। अरे दिक्कत क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जीत रहे? आप जीत ही नहीं रहे। सुन तो लीजिए, कौन सा इलेक्शन जीते लास्ट? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लास्ट कौन सा इलेक्शन जीते नेताजी? सुना, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2018 में क्यों नहीं? 3 स्टेट में कांग्रेस जीती थी बहुमत से, और उसके बाद बीजेपी जीती थी, में हार गई, और उसके बाद बीजेपी जीती। तो ये क्या गारंटी है कि आज आप जीते हो, कल आप नहीं हारोगे? देखिए गौरव भाटिया जी, ओके, आपसे कह रहा हूं, इनिशियल कमेंट्स है इसलिए आपके पास। गौरव भाटिया जी, ये सब जो सवाल आपके ऊपर, और कई बार हमने भी पूछे, पत्रकारों ने भी पूछे कि आपके पास क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे छत्तीसगढ़ में। और मैंने देखा जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे फंक्शन हो रहा था तो आप गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब वो स्टेयरकेस चढ़ रहे थे तो आपकी बातचीत चल रही थी। सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फिडेंट नहीं, ही वॉज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि छत्तीसगढ़ में भाई हमारी सरकार बन रही है। किसी एनालिस्ट, किसी एग्जिट पोल वाला कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार दी थी। गौरव भाटिया जी, देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया है। और वाकई ये कहना गलत नहीं होगा, सूर्य की प्रकाश की तरह अगर कोई आज चमक रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता है। हिमालय की कोई चोटी है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और किस्मत किसी की खोटी है, नियत खोटी है तो वो विपक्ष है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, विपक्ष में है खलबली, भारतीय राजनीति के बाहुबली हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही। अब जब मैंने ये बोला है, मैं आपको वजह बताता हूं कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है जी। निष्कर्ष पहला ये है कि सकारात्मक राजनीति करो, जोड़ने वाली। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कुछ दिन पहले, 4 जातियों का सशक्तिकरण ही मेरे लिए मेरा उद्देश्य है। पहला, महिला लाडली योजना आपने देख ली, और राजस्थान में 6310 रेप हुए थे। अशोक गहलोत बता रहे थे आधे मामले फर्जी हैं, लपेट दिए गए महिलाओं की ताकत। दूसरा, युवा, हम सब ने देखा किस तरह से अगर नौकरियों का सृजन किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी 1 सप्ताह पहले भी हमने जो है नियुक्ति पत्र दिए, और ये 1 साल से चल रहा है। और दूसरी तरफ
14 पेपर लीक किए अशोक गहलोत की सरकार ने और पीएससी घोटाला युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला भूपेश बघेल ने। महादेव के नाम को नहीं बख्शा, हमारे इष्ट हमारे भगवान, और वहां भी भ्रष्टाचार कर दिया, जनता ने लताड़ दिया। दूसरा सबक यह है, सनातन है, सहिष्णु हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब वोट की चोट देते हैं ना तो चेहरा सूज जाता है, जैसे आज सूजा हुआ है सबका। और क्यों? हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा हो गया। आप बताइए, इनमें से कोई बोला? अखिलेश यादव बोले हो, राहुल गांधी बोले हो, या टीएमसी की ममता बनर्जी बोली हो? नहीं, हिंदू है ना, सर तन से जुदा हो गया तो क्या हुआ? मैं तो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती हूँ। पूरी कर रहे हैं। देखिए, अब कांग्रेस का दर्द ये है, आपने बोला ऐश्वर्या जी इनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। अरे प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, आप 1000 रुपए भी देंगे ना प्रोडक्ट के साथ, कोई लेगा नहीं। सबको विश्वास है तो मोदी जी की गारंटी पे है। लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी ही चाहिए हमें, और दूसरी तरफ इनकी भ्रष्टाचार की गारंटी है, परिवारवाद की गारंटी है। अरे आप राहुल गांधी को हर चुनाव में भेजिए ना। हम तो ये कह रहे कांग्रेसी क्या बोलेंगे? वो कहेंगे साथी हाथ लगाना, तो एक अकेला थक जाएगा, जरा प्रियंका को बुलाना। और उसके बाद प्रियंका गांधी आती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में फेल हो गई, अब इन चुनावों में फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? आप प्रधानमंत्री को पनौती बुलाएंगे, जनता ने बताया पनौती कौन है। जो बोलता है गरीबी एक मानसिकता है, जो देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बोलता है, उसको करारा थप्पड़ वोट की चोट कोई देता है तो देश की जनता देती है। और मैं एक बात और कहूंगा, इन सारे जितने वो कहते हैं ना कि अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इन सबको सोने दीजिए। अभी 2024 के जब नतीजे आएंगे आप देखिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, डबल डिजिट की पार्टी कांग्रेस नहीं रहेगी। और अंत करूंगा एक बात कह के, यहाँ पे टूटी फूटी पंचर साइकिल भी है, जिसका टायर गया है फट, और जिसकी हवा है नहीं, उसकी परफॉर्मेंस देखिए आप। कुछ नहीं बचता इनकी मध्य प्रदेश में सीपीआई अंडा, छत्तीसगढ़ में आई अंडा, राजस्थान में आई अंडा। मेरा सवाल आप ही से, एक छोटा सा, मेरा आपसे बड़ा सा, नहीं कभी मेरा भी ले लो आप। इसके उल्टी गंगा बहा रहे हो, इसीलिए ये कारण है, कहीं नहीं जीत रहे। इसके पहले भी, इसके कहीं नहीं जीत रहे। बोलिए क्या? इसके पहले भी आपने अपनी पत्रकारिता की होगी, कहीं की होगी, बोलिए ना साहब। उसको गाली देते हैं? क्यों आप नहीं देते होंगे ना? क्या भाई, जहां से आपने शुरू किया काम, उसने आपने काम सीखा, आप आज इतनी दूर तक पहुंचे, आप उसे गाली देते हैं? नहीं देते ना। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का कमाल देखिए, आप मेरी साइकिल पे बैठ के यहां तक नहीं, आप अपनी खींच मत मिटाइए। I said only 3 people. Did I say no? I said 3 people. Me, Anurag Bhadoria, Vineet Goenka. Thank you very much. देखिए, अपनी खींच मत मिटाइए आज। Me, Anurag Bhadoria, Vineet Goenka, only 3 people. Can I see 3 people on air? Thank you. जिसके अब मेरी बात समझिए। नहीं, अब नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, आपको समझ आ रहा है? आप राजनेता हैं, हार्डकोर राजनेता, आप सिर्फ राजनीति करते हैं ना। आपका ऐसा तो नहीं कि ये टाइम पास है, मैं कभी कुछ और करता हूं, कुछ और नहीं, ऐसा नहीं। आप हार्डकोर राजनेता। आप राजनीति किस लिए करते हैं? जीतने के लिए। ठीक है, जनता को आप काम करना चाहते हैं, कैसे काम करेंगे? जीतेंगे तभी। आप ऐसे जीतेंगे नहीं। आप अपनी खींच अगर मिटाएंगे कि भाई मोदी हर जगह क्यों जा रहे हैं, मोदी क्यों, भाई मोदी की अप्रूवल रेटिंग से। बीजेपी के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड समझते हैं ना? ट्रम्प कार्ड बच्चे खेलते हैं, ट्रम्प कार्ड। एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसकी जितने भी है ना, वो सारे जितने पैरामीटर्स हैं, वो आपके सारे नेताओं से ज्यादा है। और बीजेपी उस ट्रम्प कार्ड को हर बार निकाल देती है। सुनिए, और वो ट्रम्प कार्ड ऐसा है, जैसे ही मोदी का चेहरा आता है, आपके सारे नेता चित हो जाते हैं। जवाब चारों खाने चित, सुन लीजिए, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, जवाब सुन, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। आप सुन लीजिए, बोलिए प्लीज। देखिए, कमाल की बात है, हमने पहले ही बोला, अगर मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन था, अगर गठबंधन का धर्म निभाती तो आज मध्य प्रदेश में रिजल्ट दूसरा होता। हाँ। हमने तब बोला था कि भैया हम 6-7 सीटों, गठबंधन कहां, आप बोलने तो दो, बोली दुष्यंत नागर को भी लाई। 6-7 सीटों पे हम लड़ रहे हैं और हमारी वहां मजबूत है कार्यकर्ता। अब खोलो जिप, सीट जीत जाएंगे तो आप मुझे सीट दे दीजिए। कमलनाथ जी ने हमें सीट दी नहीं, तो कमलनाथ जी जब नहीं
चाहते वहां कांग्रेस जीते, वो चाहते हैं कि वहां कौन अखिलेश हो रहा था? तो हमने तो नहीं बोला कमलनाथ अमरनाथ, हमने बोला कमलनाथ अमरनाथ नहीं बोला, क्योंकि हमारी भाषा ऐसी नहीं है, क्योंकि हम जनता और पर्सनली दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, बात होती है, पर्सनल रिलेशंस है, बात जनता की है। आप देखिए, जनता ने तो नकार दिया, पार्टी को इस बात, जनता ने तो इंडिया अलायंस को नकार दिया। प्रेम कुमार जी, आपको समाचार, रामचरितमानस पे गलत शब्द बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को उसकी हैसियत दिखाई है, और अशोक गहलोत, राहुल गांधी जो कि अपने आप को मुस्लिम पार्टी कहते हैं, उनको भी अपनी जगह दिखाई।